प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, एक रोजा छोड़ने पर कितने सालों तक जहन्नम की आग में रखा जाएगा? आपके ऑप्शन हैं: ए 50 साल तक, बी 1000 साल तक, सी 600 साल तक, डी 400 साल तक। सही जवाब है ऑप्शन सी। एक रोजा छोड़ने पर 600 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, कुरान का पूरा मौजू किस सूरह में है? आपके ऑप्शन हैं: ए सूरह अल बकरा, बी सूरह यासीन, सी सूरह रहमान, डी सूरह फातिहा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरह अल बकरा में। सवाल नंबर 3, क़यामत के दिन कौन सी चीज सिफारिश करेगी तो जन्नत वाजिब हो जाएगी? आपके ऑप्शन हैं: ए जिक्रो अज़कार, बी सदका, सी कुरान और नमाज, डी हज। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुरान और नमाज जिसकी सिफारिश कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। सवाल नंबर 4, तरावीह की नमाज में किस किताब की तिलावत इमाम करते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए बुखारी शरीफ, बी रोशन किताब, सी तौरात, डी इंजील। सही जवाब है ऑप्शन बी, रोशन किताब यानी कुरान शरीफ। सवाल नंबर 5, रमजान के महीने में वितर की नमाज कितनी रकात पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं: ए 2 रकात, बी 3 रकात, सी 4 रकात, डी 5 रकात। सही जवाब है ऑप्शन बी, वितर की नमाज 3 रकात पढ़ी जाती हैं। सवाल नंबर 6, तरावीह की नमाज में कितनी रकात पे सलाम फेरते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए 4 रकात पे, बी 6 रकात पे, सी 3 रकात पे, डी 2 रकत पे। सही जवाब है ऑप्शन डी, तरावीह की नमाज में 2 रकत पर सलाम फेरते हैं। सवाल नंबर 7, रमजान का महीना कितने सालों के बाद आता है? आपके ऑप्शन हैं: ए 1 साल के बाद, बी 4 साल बाद, सी 2 साल के बाद, डी 11 महीने के बाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, रमजान का महीना 11 महीने के बाद आता है। सवाल नंबर 8, रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए थे? आपके ऑप्शन हैं: ए 6 हिजरी को, बी 10 हिजरी को, सी 3 हिजरी को, डी 2 हिजरी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, रमजान के रोजे मुसलमानों पर 2 हिजरी शाबान के महीने में फर्ज हुआ था। सवाल नंबर 9, रमजान के महीने में सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत किस सूरह में है? आपके ऑप्शन हैं: ए सूरह अल बकरा, बी सूरह अल फातिहा, सी सूरह कहफ, डी सूरह यासीन। सही जवाब है ऑप्शन ए, रमजान के महीने में नाजिल होने वाली आयत सूरह अल बकरा में है। सवाल नंबर 10, अल्लाह ताला ने हलाल चीजों को मुसलमानों पर किस वक्त हराम करार दिया है? आपके ऑप्शन हैं: ए ईद से पहले, बी जुमा से पहले,
सी हालते सफर में, डी हालते रोजे में। सही जवाब है ऑप्शन डी, रोजे की हालत में हलाल चीजों को अल्लाह पाक ने हराम कर दिया है। सवाल नंबर 11, अल्लाह ताला ने औरत को किस जगह पैदा किया? आपके ऑप्शन हैं, ए फिलिस्तीन में, बी जुदी पहाड़ पर, सी जन्नत में, डी तीसरे आसमान पर। सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। सवाल नंबर 12, जहन्नम के कितने दरवाजे होंगे? आपके ऑप्शन हैं, ए 4 दरवाजे, बी 5 दरवाजे, सी 6 दरवाजे, डी 7 दरवाजे। सही जवाब है ऑप्शन डी, जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे। सवाल नंबर 13, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे की फर्जियत के बाद अपनी हयाते ज़ाहिरी में कितने साल रमजान के रोजे रखे? आपके ऑप्शन हैं, ए 9 साल, बी 6 साल, सी 7 साल, डी 5 साल। सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजे की फर्जियत के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम में 9 साल रमजान के रोजे रखे। सवाल नंबर 14, जुमातुल वदा को कौन सा अमल करने से 700 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए नफल पढ़ने से, बी ज़कात देने से, सी इफ्तार करवाने से, डी जिक्रो अज़कार करने से। सही जवाब है, अलविदा जुमा से पहले सोशल मीडिया पर एक तहरीर वायरल की जाती है, एक पोस्ट वायरल की जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि 4 रकात नमाज इस तरीके से पढ़ो, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद ये पढ़ो, वो पढ़ो, दूसरी रकात में ये पढ़ो, तीसरी रकात में ये, चौथी रकात में ये, तो 700 साल की क़ज़ा नमाज माफ़ हो जाएगी। जुम्मतुल वदा यानी कि अलविदा का जो जुमा है, माह रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसमें 4 रकात की नमाज की नियत आप इस तरीके से करो, नियत कि मैंने 4 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के क़ज़ाए उम्री के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अल्लाह अकबर कहो और उसके बाद पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो और इसी तरीके से फिर दूसरी रकात में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 15 मरतबा सूरह कौसर और तीसरी चौथी में भी इसी तरीके से पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम साल की क़ज़ा नमाजों को माफ़ फरमा देगा। और इसको लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। हालांकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई भी इस तरीके से हदीस अहादीस करीमा में मौजूद नहीं है। तो इस तरीके की जो पोस्टें वायरल की जाती हैं वो गलत हैं। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के जो भी पोस्ट आपके सामने से गुजरे आप उनको इग्नोर करें और इस पर अमल करने की हरगिज़ कोशिश ना करें। और जो लोग बगैर किसी तहकीक के इस तरह की चीज़ों को आगे भेजते हैं वो लोग भी इस बात को याद रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।